बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सरू का प्लांट है, इसको थूजा प्लांट भी कहते हैं, इसको मोरपंखी भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ़ इसके नेम्स हैं। इसको तो बहुत सारे लोग इंडोर प्लांट के तौर पे लगाते हैं, लेकिन ये इंडोर प्लांट नहीं है। ये थूजा प्लांट और सरू का प्लांट जो है ये आउटडोर प्लांट है। इसको कभी भी इंडोर नहीं लगाएंगे हम। और इसकी मैंने जुलाई के मंथ में जो वीडियो बनाई थी उसमें इसके सीड मैंने हार्वेस्ट किए थे। अब थोड़े से सीड्स हैं इसके, तो वो भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके ये अपने मैच्योर होने के बाद ही अपने सीड्स बनाता है। अगर छोटा सा प्लांट होगा तो वो सीड्स नहीं बनाएगा। थूजा प्लांट और सरू के प्लांट्स जो होते हैं, ये इसके सीड्स हैं ब्राउन ब्राउन से, और ये हल्के से ब्राउन हो जाते हैं जब ये पक जाते हैं। और ये अपने सीड्स ओपन कर देता है, सीड पॉड्स जो इसके बनते हैं ओपन कर देता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे ये स्प्रिंकल कर देता है, खुद से अपनी प्रोपगेशन करता है ये प्लांट। सरू का प्लांट और थूजा प्लांट ये बहुत क्यूट सा लगता है गार्डन में। जैसे इसके बहुत सारे, और इसको किसमिस प्लांट भी कहते हैं, बहुत सारे इसके छोटे छोटे टाइनी टीनी सी इसकी ब्रांचेस होती हैं, बहुत क्यूट सी लगती हैं। एक इसकी डिफरेंट शेप होती है, और इसको हम बहुत सारी शेप्स में इसको काट के इसकी बहुत सारी टोपियरीज और उसके बहुत सारी शेप्स में इसको बना सकते हैं हम। और ये आउटडोर प्लांट है, इसको हम कभी भी इंडोर नहीं लगाएंगे। जितने भी इसके सीड्स होंगे हम हार्वेस्ट कर लेंगे, और इसको ये मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने सीड्स फेंकता रहता है, और इसकी प्रोपगेशन होती रहती है, और सीड से ही अच्छी प्रोपगेशन होती है। अगर हम इसकी कटिंग की बात करें तो वो मैंने काफ़ी मरतबा लगाई है इसकी कटिंग, लेकिन वो चलती नहीं है। काफ़ी अर्सा हमारे पास वो ग्रीन ही रहती हैं, काफ़ी अर्सा 6 मंथ, लेकिन वो उसका मुझे कुछ ख़ास उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। ज़रा सा भी इसमें पानी कम हो जाता है तो वो जल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये आउटडोर प्लांट है और ये पानी को पसंद करता है। अगर हम अंदर रखेंगे, उसको पानी देते रहेंगे तो फंगस लग जाएगा और इसके लीव्स सारे ब्राउन हो जाएंगे। जो इसकी टिप्स धूप में होती हैं वो ग्रीन होती हैं। ये इसकी जितनी भी ब्रांचेस धूप में है वो सब ग्रीन है, और जो नीचे वाली साइड पे है वो ब्राउन हो चुकी हैं। क्योंकि उनके ऊपर धूप नहीं पड़ी। जो ब्रांचेस धूप में नहीं होती वो ब्राउन होके ड्राई हो जाती हैं, और जो धूप में होती हैं वो ग्रीन होती हैं। इसकी कभी भी फुल धूप, जून के महीने की और जुलाई के महीने की जो धूप है ना, वो इसने बर्दाश्त की है, यानी कि ये रहा है धूप में है, फुल ग्रीन हुआ है, कोई इसकी टिप्स नहीं जली, कुछ भी नहीं हुआ, ये फुल धूप का में पड़ा रहा है। और जितनी शेड में है ना इसकी ब्रांचेस वो ब्राउन हो रही हैं। ये ऊपर की टिप्स देखिए, फुल धूप। अभी भी सितंबर में इतनी गर्मी है, जून जुलाई की गर्मी है, और ये ग्रीन है इसकी टिप्स। जितनी इसकी टिप्स किसी पौधे के, किसी प्लांट के नीचे आ जाती हैं वो ब्राउन हो जाती हैं, और जो टिप्स इसकी धूप में होती हैं वो ग्रीन होती हैं। ये आउटडोर प्लांट है, इसको कभी भी इंडोर ना रखिए, इसको फंगस लग जाता है और ये इसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं, ब्राउन होके गिरने शुरू हो जाते हैं। और ये वो प्लांट है, इसकी हम जौन सी भी शक्ल चाहे वो बना सकते हैं, और जिस शक्ल में भी चाहे बना इसको कर लें। और ये बहुत ऊंचा हाइट में चला गया है, और इसकी इतनी हाइट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा पॉट में प्लांट है। अगर इसको ग्राउंड में लगाएंगे तो भी हम अपनी मर्ज़ी की शेप में ही इसको रखेंगे। इसके हम एलिफेंट शेप में बना सकते हैं, किसी भी शेप में इसको हम ढाल सकते हैं। इसका स्वान बना सकते हैं, कुछ भी डक शेप में, किसी भी शेप में हम इसको लेके जा सकते हैं। और ये आउटडोर ही प्लांट है। अगर इसकी वाटरिंग की बात करें तो जब इसकी सॉइल ड्राई होती है तो तब हम इसकी वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग इसको पसंद होती है, ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट को पसंद नहीं होती। और जितने भी ये प्लांट्स होते हैं, इनको अगर किसी भी प्लांट को हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो वो उसकी जड़ें गल जाती हैं और वो डेड हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी प्लांट की सॉइल को ड्राई रख
रखते हैं तो उसकी जड़ें जल्दी उसकी वो रोट नहीं होती पानी से, लेकिन जब उसको वाटरिंग करते हैं तो वो फिर से हरा भरा हो जाता है, वो मरता नहीं है। ओवर वाटरिंग से या हर वक्त मॉइस्ट मिट्टी रहने से तो कोई भी प्लांट की जड़ें ख़त्म हो जाएंगी और वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ड्राई सॉइल देते हैं तो ये लोग थोड़ा सा, ये जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़ा सा लटकते हैं, लेकिन इसको जब हम अच्छी तरह भर के इनकी वाटरिंग कर देते हैं तो ये खुश हो जाते हैं। इनके जितनी भी ड्राई जो ब्रांचेस हैं उसको काट देंगे और जिस शेप में भी रखेंगे और जितना साइज़ इसका चाहिए उसी साइज़ में कर देंगे और ये बुशी भी हो जाएगा। जितना हम किसी प्लांट की काट छाँट करते हैं तो वो उतना ही बुशी होता है। अगर इसकी सॉइल की बात करें तो सॉइल इसको भल मिट्टी और पक्की मिट्टी भी दे सकते हैं थोड़ी सी, और रेत भी दे सकते हैं, सैंडी सॉइल, और क्योंकि ये दरख्त बन जाते हैं तो इनको टिकने के लिए थोड़ी सी पक्की मिट्टी चाहिए होती है। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या सकुलेंट्स होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती, ना ही उनकी इतनी रूट्स होती हैं कि उनको हम वो पक्की मिट्टी दें। जबकि ये जो दरख्तनुमा प्लांट्स होते हैं, जो दरख्त बन जाते हैं, ट्री बन जाते हैं, इनको थोड़ी सी पक्की मिट्टी देनी होती है ताकि वो अपनी जड़ों को जमा सकें मिट्टी में। अगर इनको हम सैंड में लगाएंगे तो ये तो निकल जाएंगी इनकी जड़ें, और भी इतने भारी दरख्त वो नहीं लग सकते सैंडी सॉइल में। और इनको हम लीफ कंपोस्ट और गोबर की खाद इसको देंगे, बहुत थोड़ी सी देंगे। ज़्यादातर मैं लीफ कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बना के रखा होता है, जिसमें कभी मैं कुछ ऐड कर देती हूँ, कभी कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं ऐड करती रहती हूँ। कभी केले के छिलके, उसके अनार के छिलके ऐड कर दिए, कभी उसमें मैं डाल देती हूँ। ये कटिंग्स लग सकती हैं लेकिन इनका फ़ायदा कोई नहीं है। वो आप इसको सीड से ही ग्रो करें, और सीड से बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। आप किसी भी जिसका मैच्योर प्लांट हो वहाँ से सीड्स ला कर गमले में ग्रो कर दें और इनको लगा लें। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में कभी हम वो डाल देते हैं एलोवेरा, और कभी उसमें गोबर की खाद में डाल देती हूँ। उसकी चेंज करती रहती हूँ। मुख्तलिफ प्लांट्स के जो होते हैं फूल और पत्तियाँ उसमें मैं ऐड करती रहती हूँ। और जब एक ख़त्म हो जाता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें और कोई और नई चीज़ ऐड कर देते हैं, क्योंकि हर वक्त इन प्लांट्स को एक ही खाद नहीं देनी होती, चेंज करके देनी होती है। ये बहुत प्यारा सा एक थुजा प्लांट है और इसको हम आउटडोर ही रखेंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।